अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नफ़ी। कराची शहर की मशहूर और मारूफ उर्दू बाज़ार में आज मैं मौजूद हूं। सदर का ये इलाका है और आजकल उर्दू बाज़ार वैसे भी ख़बरों में है। यानी आप जानते हैं कि कराची में जारी तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो मुहिम है मेयर कराची जिसको लीड कर रहे हैं, उसकी जानिब से यहाँ उर्दू बाज़ार कराची में भी 400 दुकानों को अल्टीमेटम दे दिया गया था, जो अल्टीमेटम कल रात तक ख़त्म हुआ था। ये 400 दुकानें बताई जाती हैं कि नालों पर तामीर की गई हैं और इनको हटा दिया जाएगा। जब से इनको नोटिस दिए गए उसके बाद हमने देखा कि उर्दू बाज़ार की अपनी एक यूनियन है, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया। कल तो यहाँ पर खुर्रम शेर ज़मान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है वो भी मौजूद थे, वो भी काफ़ी नाला नज़र आए। उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि इन सब के रोज़गार का क्या होगा, क्योंकि एक तो ये कि ये बाज़ार बेइंतहा पुराना है। जब से मेरे ख़्याल से किताबों का वजूद यहाँ पर कराची में हुआ है, लोग कहते हैं ये जब से कायम है। मेरे इर्द गिर्द जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं, ये उर्दू बाज़ार की एक तरह से एक्सटेंशन है। यानी पीछे हर गली में आप चलते चले जाएं तो अब किताबों की दुकानें हैं और इसी तरह से साइड में जो फुटपाथ्स हैं उनके ऊपर भी ये बाकायदा आप देख रहे हैं कि दुकान वाले भी हैं, अलग पथारे भी हैं। ये वो इलाका है जो एम ए जिन्ना रोड के बिल्कुल पीछे है। यहीं से और इस इलाके की मैं पहले आपको बताती चलूँ कि इसकी एक अपनी जिसे कहते हैं, ये सारे यहाँ पर जो बेचते हैं किताबें वो कहते हैं कि उर्दू बाज़ार बाज़ार नहीं बल्कि सकाफ़त है। शायद ये इसलिए भी कहते हैं कि ये बहुत पुराना हिस्सा है कराची का। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाएं तो फ़नकार गली आती है। फ़नकार गली रेडियो पाकिस्तान कराची के पीछे वाली सड़क को कहा जाता था, जहाँ पर कभी बहुत सारे फ़नकार चाय पीने, मिलने, बातें करने के लिए, अपनी रिहर्सल्स करने के लिए वहाँ पर बैठा करते थे। तो यूँ भी इस इलाके को इस तरह से भी जाना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं हम तजावज़ात की मुहिम के हवाले से। आप सब जानते हैं कि मेयर कराची ने कहा कि मैंने इस शहर की हर फुटपाथ को साफ़ करना है, क्योंकि हर फुटपाथ के ऊपर हमने देखा कि अब चलने की जगहें नहीं बची। दुकान वालों ने अपनी दुकानों को फुटपाथ तक पूरा आगे तक ले आए। पूरे शहर में अगर आप देखें यही हाल हमें यहाँ पे भी नज़र आता है कि फुटपाथ कहाँ पर है, दुकान की हद कहाँ पर है, और उसके बाद सड़क के ऊपर हर दुकान के आगे आपको ये पटरे नज़र आते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सारी मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। तो ये जो पतली सी गुजरगाह बचती है, इसमें आपने पैदल भी चलना है, टू वे ट्रैफिक भी चलना है। क्या ही अच्छा होता कि पहले वसीम अख्तर साहब और उनकी जो जितना अमला है वो पहले इन तजावज़ात को ख़त्म करता, उन फुटपाथों को वागुजार कराता जो शहर की हर दुकान ने यूँ कब्ज़ा किया हुआ है जैसे उसकी अपनी मिल्कियत है। फिर बात आ जाती है कि नालों पर कब्ज़े, पार्कों पर कब्ज़े। अब यहाँ के दुकान वालों का ये कहना है कि कोई कब्ज़ा वब्ज़ा नहीं है, बाकायदा उनके पास पेपर्स हैं और वो किसी सूरत ये दुकानें खाली नहीं करेंगे। जब एहतजाज बहुत ज़्यादा होता चला गया तो हमने ये देखा कि खुर्रम शेर ज़मान साहब ने तो ये भी कहा कि मेयर के ख़िलाफ़ जो है इन सारे दुकानदारों को कोर्ट में चले जाना चाहिए। बहरहाल अब होनी तो ये मुहिम आज थी, लेकिन इसको फ़िलहाल रोका गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसका मकसद ये है कि ये जानना है कि कौन सी चीज़ नाले पर कायम है, तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है और कौन सी नहीं। ये बात इसलिए मेरे लिए हैरान कुन है कि जब KMC किसी को या फिर जो इंतज़ामिया है वो नोटिस देने आती है तो उनको ये अच्छी तरह ख़बर होती है कि क्या चीज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में है और क्या नहीं। अब कमेटी तश्कील देने से अलबत्ता ये सवालात ज़रूर उठेंगे जो अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि KMC जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई हैंडेडनेस दिखा रही है। जो चीज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में नहीं आती, जो गैर कानूनी नहीं है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। आज मैं उर्दू बाज़ार आई हूँ। उर्दू बाज़ार जिन 400 दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं, यहाँ पर बाकायदा बुक यूनियन भी है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि मामलात कहाँ तक हैं, क्या चीज़ नालों पर है, क्या नहीं है, इन पथारों के हवाले से क्या कहकर गई है KMC, और क्या वो ये नहीं समझते कि दुकानदारों ने भी ज़्यादती की इंतहा की हुई है कि हर ज़मीन का इंच उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा है। आइए अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि दुकान वाले जो हैं
वो बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं। उनको ये शायद ये पुराना कराची लग रहा है कि जहाँ बोलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये सब यूनियन के कब्ज़े में है सारी दुकानें। और यूनियन क्योंकि बात कर रही है आजकल, वो जो 6 रुकनी कमेटी तश्कील हुई है और वो चाहती है कि मामलात सेटल हो जाएं, लिहाजा ये कहते हैं कि यूनियन ही बात कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बहरहाल जो बात करेगा वो आप तक उनकी बात पहुँच सकेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सामने भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है वो उर्दू बाज़ार ही है। वहाँ यहाँ वाले ये कहते हैं कि वो ट्रस्ट की लैंड है जिस पर बना हुआ है। वो सारे ट्रस्ट वाले ये कहते हैं कि नाला सिर्फ ये है। अब ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि नाला यहाँ से शुरू होके और अगली जहाँ तक मैं चलकर जाऊँगी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जितनी भी जगह कहीं से तो ये नाला शुरू होगा, कहीं तो ख़त्म होगा। अब ये दुकानें जो हैं वो नाले के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। ये कुछ लोग ये कहते हैं। KMC कहती है नाले पर 400 दुकानें हैं। नोटिसेस लेकिन इन लोगों को सबको दे दिए गए थे और ये नोटिसेस जो है मेरे ख्याल से बहुत पहले 20 दिन पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था। सॉरी, यूनियन से बात कर रहा भाई आप लोग। 20 दिन पहले नोटिस दिया गया था। आइडिया नहीं है मुझे, नोटिस हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा चले, इनको आइडिया नहीं है। भाई ये नोटिसेस क्या 20 दिन पहले दिए गए थे? मैं आगे चली जाऊंगी, आप मुझे ना बताएं कि मुझे कहाँ जाना है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ, नोटिस आपको कब दिया गया था? 3 से 4 दिन पहले। सिर्फ 3 से 4 दिन? और 3 से 4 दिन में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आप जो है अपनी दुकानें जो है खाली कर लें, ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है आपके माल समेत जो है दुकानें तोड़ देंगे। हाँ। सही है। उसके अलावा जो प्लस ये कहा गया कि अगर आपने 3 दिन के बाद भी दुकानें खाली नहीं की गई तो उसके नुकसान के जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। तो मेरे भाई जिस वक्त नोटिस दे रहे थे आपने उनको बताया नहीं कि 3 दिन में तो बंदा नहीं अपनी दुकानें खाली करके ले जा सकता? बात देखिए खाली करने ना करने की नहीं है बात, सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि तो कौमी विरसा है मेरी बहन, ये कौमी विरसा है। सबसे पुराना तो यही सबसे था पुराना उर्दू बाजार यही है। आप जब माशाल्लाह आपका बच्चा इस लायक होता है कि वो स्कूल जाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि मैंने उसको स्कूल में दाखिल कराना है और उसकी बुक्स कहाँ से लेनी है? उर्दू बाजार से ही लेनी है ना। यही एक वो मार्केट है, यही एक वो विरसा है जहाँ से जर्नल, कर्नल, सियासतदान, पॉलिटिशियन, लॉयर और अपना जर्नलिस्ट सब यहाँ से पढ़ के यहाँ से बुक्स ले जाने के बाद वो है इस मुकाम पे पहुँचते हैं। जब आप इसी विरसे को ख़त्म कर देंगे, इसी चीज़ को आप यहाँ से नस्लो नाबूद कर देंगे तो फिर बच्चे का क्या पीछे? गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? लोग ये सोच के यहाँ पे आते हैं कि चलें कुछ कम रेट में बुक्स मिल जाएंगी, 50% में बुक्स मिल जाएंगी, यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत है, मिल जाएंगे, पास पेपर मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को आसानी से यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। यूज बुक्स भी मिल जाती हैं। यूज बुक्स मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि यूज बुक मिल जाती है। जब आप उस चीज़ का नामो निशानी ख़त्म कर देंगे तो पेरेंट्स को जो क्या कहते हैं ये सहूलत है, ये फैसिलिटीज है, वो कहाँ से मिलेंगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ पीछा इस अहाते का लिया हुआ है, बाकी बाजार का भी लिया हुआ है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस अहाते का लिया हुआ है। हाँ। बाकी बाजार का नहीं लिया हुआ। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताएं, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये नाले पर बनी है तो नाला सिर्फ यहाँ से वहाँ तक तो नहीं खत्म होगा, कहीं और से भी तो आ रहा होगा ना? नाला तो बिलावल हाउस के ऊपर से भी आ रहा है, नाला तो PC होटल के भी ऊपर से आ रहा है, तो क्या उनको गिराया जाएगा? अच्छा, और आप लोगों के मालिकाना हुकूक हैं इन दुकानों के? नहीं, ये गवर्नमेंट के उसमें होती है, गवर्नमेंट को उसको कराया जाता है, सिटी गवर्नमेंट को जाता है। और ये सब KMC की इजाजत से हुआ है, ये उनकी इजाजत से हुआ है। उन्होंने खुद लगवा के दिया है। जब 92 के बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने खुद इसको प्रोवाइड करके दिया था। उसके पास हमारा कराया जाता है। आगे हमारे जो है यूनियन के बड़े हैं नसीम भाई, सर्विस स्टेशनर है, यहाँ से 4 दुकानें छोड़ के। ठीक है, अपडेट वो आपको और भी अच्छी दे देंगे इसके बारे में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खुर्रम शेर जमान साहब भी कल आए थे? जी बिल्कुल, और उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल। फिर इसको अभी फिलहाल के लिए रोका है मेयर ने? बिल्कुल रोकना चाहिए, रोका नहीं, इनको रोकना चाहिए, हमेशा के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि मेयर साहब को सोचना चाहिए कि वो भी जब छोटे होंगे उन्होंने भी यहीं से बुक्स खरीदी होंगी। सही। वो कहाँ से लेके गए होंगे बुक्स? वैसे ये दुकानें गिराकर बनाएंगे क्या यहाँ पर, कुछ पता है? सिर्फ नाले को ओपन करना चाहते हैं? सिर्फ नाले को ओपन करना चाहते हैं। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस नाले से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ना कभी कोई नाला ये भरा नहीं है, सही है ना, कोई सीवरेज का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको एक इशू बना दिया जा रहा है। हमारी हुकाम बाला से अपील है, चीफ जस्टिस साहब से अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है, मेयर कराची से अपील है, खुदारा इस विरसे को ना गिरने दिया जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात की। यहाँ इतने लोग डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन अभी यहाँ मौजूद खड़े हुए हैं। ऐसा खौफ क्यों है वैसे लोगों में, वजह क्या है? नहीं, अल्ताफ़ हुसैन की तो बात नहीं है। तो फिर ये इतने खौफज़दा क्यों नजर आ रहे हैं? खौफज़दा तो ये अपनी दुकानें टूटने की वजह से आ रहे हैं ना बेचारे। तो अपनी आवाज़ जब अगर उन्हें जुल्म लग रहा है तो आवाज़ पहुँचाएंगे तो कुछ होगा ना? क्यों नहीं उठाइए?
3 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। सही सही, मीडिया बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने सारी क्लैरिटी दे दी, थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। ये वो नाला है जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। लेकिन ये ज़्यादती ज़रूर है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी तजावज़ात की मुहिम के ख़िलाफ़, इवन सिंध में पीपल्स पार्टी गई थी, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि ये मैंने नहीं कहा कि फौरी तौर पर आप गिराना शुरू कर दें। अब ये आप लोगों की इंतज़ामी उमूर, एक पॉलिसी डिसीजन कि किस तरह से आपको लेकर चलना है वो करना होगा। घरों के हवाले से उन्होंने कहा था कि कितने दिन का नोटिस लेना है, दुकानों के हवाले से उन्होंने बताया था कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 दिन का नोटिस के ऊपर ये कहा गया कि इसको खाली किया जाए, वरना फिर इनकी दुकानें सामान समेत जो हैं वो बुलडोज कर दी जाएंगी। जाहिर है लोगों का रोज़गार है, एक दुकान में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनके पूरे घर हैं और एक पूरी इन्वेस्टमेंट होती है। बहरहाल यहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर आपने ये गिरा भी दिया और ये ख़ुद कायम करवाई थी, इसका सारा किराया भी जाता है KMC को, तो अब गिराने से क्या हासिल होगा? और महज इन 400 दुकानों को गिरा के कुछ हासिल हो जाएगा? ज़ाहिर है ये नाला कहीं से आ रहा है, उस पर भी तजावज़ात है। इस पूरे इलाके में जैसे मैंने आपको बताया कि फुटपाथों के ऊपर पथारे हैं या दुकान वालों की एक्सटेंशंस हैं, और उसके बाद सड़क के ऊपर दुकान वालों जो सामने रख देते हैं ना, वो एक पटरा सा, जंगला सा, कि वहाँ कोई पार्क ना करे, ये सारे तजावज़ात के ज़ुमरे में ज़रूर आते हैं। देखना यह है कि KMC क्या फ़ैसला करती है, लोग किस हद तक एहतजाज में जा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद ये सारी बातें करेंगे उन लोगों से जो डरेंगे नहीं और बात करना चाहेंगे। वेलकम बैक। उर्दू बाज़ार तजावज़ात मुहिम जिसको मौखर किया है और कमेटी तश्कील दी गई है, आज हम उर्दू बाज़ार कराची में मौजूद हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी दुकानें नालों पर हैं और कौन सी नहीं। खैर तजावज़ात की भरमार तो आप देख सकते हैं, मैं सड़क पर नहीं बल्कि उस एंट्रेंस की जंगलों पर खड़ी हुई हूँ, जो कि हर दुकान वाले ने हर जगह लगाई हुई हैं। चलने फिरने की जगह यहाँ पर नहीं होती। ये तो बात बिल्कुल सही है कि कराची से तजावज़ात को ख़त्म तो करना होगा। अब किस तरह से करेंगे ये मेयर को सोचना होगा। जो लोग इसके ऊपर बैठ कर के सियासत कर रहे हैं उनको भी ये सोचना होगा कि क्या कराची के शहरी सारी ज़िंदगी, कराची शहर यही हशर नशर जिस तरह से नज़र आता है, या जिस तरह की पूरी एक लुक बन गई है कराची की कि सड़क पर चलने की जगह ना हो, गुज़रगाहें जो हैं वो पार्किंग और दुकान वाले उन पर कब्ज़ा करते रहें, क्या ये सब कुछ ही इस शहर का जिसे कहते हैं ना तकदीर रहेगी? कभी तो कहीं से शुरू करना होगा। बहरहाल हम जिस चीज़ से बात कर सकते हैं आपको बताएंगे। इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिए गए हैं, ये जब मैं आई थी तो इन लोगों ने बोला था। अब क्या कहते हैं कैमरे के सामने ये एक अलग बात है, लेकिन लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये जानना चाह रही थी, भाई ज़रा आगे आके बात कर लीजिएगा, कि जो 400 दुकानों को नोटिस जारी किए गए वो ये वाली जगह है? जी जी, ये सामने वाली मार्केट है बाजी, इनको नोटिस जारी करें। और एक इससे आगे वाली जो मार्केट है बहादुर शाह, हाँ। और एक उससे रोड पर औरंगजेब मार्केट है, इनको नोटिस जारी करें इन्होंने 3 दिन के। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर तो इतनी बड़ी मार्केट खाली नहीं हो सकती। सही, बिल्कुल और सही। आगे हमारा सीज़न है बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि किताबें वगैरह एकदम, हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक, हमें अच्छा। टाइम दिया जाए कम से कम। हाँ। कम से कम हमें। अब ये भी जो है ये भी, इसको भी तो हटाने का कहा होगा ना इन्होंने? नहीं, अभी इसका नोटिस नहीं दिया, क्योंकि ये कॉलेज है बराबर के अंदर, इसकी वजह से इन्होंने इसको नोटिस नहीं दिया। ये ज़मीन किसकी है? ये आप लोगों के मालकाना हुकूक है या KMC को किराया जा रहा है? ये तो हमें नहीं पता, ये कि KMC से लीजिंग वगैरह ली हुई होगी। अच्छा सही है, लेकिन नाला तो यहाँ भी होगा ना? जी, ये नाला पूरा चल रहा है, बीच के अंदर नाला चल रहा है। हाँ। ये जैसे ये नाले पे बना हुआ है, कॉलेज भी नाले पे बना हुआ है। वाओ। जी, ये गवर्नमेंट कॉलेज नाले पे बना हुआ है? गवर्नमेंट कॉलेज भी नाले पे बना हुआ है, और आगे सिंध सेक्रेट भी नाले पे बना हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। बाजी आप खुद देखिए, नाला चल रहा है पूरा। नहीं, उसकी मतलब जरूरी नहीं ना कि स्ट्रेट जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी सेक्रेटेरिएट नाले पे बन जाए। वहाँ पर अंदर जाके पूरा नहीं बना हुआ, यानी कि जैसे पूरा उर्दू बाजार नहीं बना हुआ। अच्छा, जैसे नाले पे सही सही टुकड़ा बना हुआ है, ऐसे ही समझ लें कि नाले के ऊपर वो बना हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ मालूम करनी थी। आप भी जानते हैं कि शहर भर में ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है, ठीक है, आपका रोज़गार है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दुकानदारों ने भी बड़ी ज़्यादती की हुई है? अब जैसे आप लोगों ने फुटपातें नहीं छोड़ी हुई है, हदें दुकान की कहाँ है, कहाँ तक आप लोगों ने आगे बढ़ाई हुई है? बाजी ये गवर्नमेंट का जहाँ तक वो है कि गवर्नमेंट 4 फीट तो देती है,
4 फीट तक तो हमने लगाई भी होगी, आप देख लें। इससे ज़्यादा तो हम वहाँ पर नहीं आए हुए हैं, आप खुद देख लें। इस पूरी रोड पे चलने की जगह नहीं है भाई। बाजी तो आवाम तो देखें आप कितनी है, आबादी कितनी बढ़ गई है। आवाम कितनी भी हो तो फुटपाथों पे आप अपनी दुकानें ले आएंगे। फुटपाथ पे थोड़ी लगाया हुआ हमने, 3 फीट लगाई। फुटपाथ तो वहाँ तक है, चलने की आप जगह देखें कितनी बड़ी हुई है। सही। फुटपाथ पे थोड़ी लगाया हुआ हमने, तो अपनी दुकान से आप 3 लोगों फीट से, लगाया अच्छा हुआ। आप लोगों से कुछ नहीं कोई कह के गया कि इनको अंदर करो? आज नोटिस आया है। आया है? जी। किस चीज़ का? कि ऐसे फुटपाथ वगैरह आप खाली कर दें। सही से सामने नोटिस देके गए आज DMC वाले ठीक है कि ये फुटपाथ वगैरह पे लगाए हुए ना, हाँ। तो इसको इनको बोल के गए कि आप ये फुटपाथ वगैरह खाली कर दें 3 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें भी लोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं कर करेंगे? देंगे इंशाल्लाह, ये कर देंगे। ताउन तो करेंगे ना, जाहिर बात है। अब ये क्या पहली मर्तबा ऐसी कोई मुहिम हो रही है? जी जी हाँ? पहली मरतबा हो रही है। बड़ी बड़ी वैसे तो छोटी मोटी तो होती रहती है, सही। इस दफ़ा बड़ी हो रही है मुहिम। आपको लगता है कि तब्दीली आ गई है? हाँ? तब्दीली आ गई है। हाँ? जी जी तब्दीली आ आपको नहीं लगता कि अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ गैर कानूनी कब्जे हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। दुकानें भी ख़त्म होनी चाहिए, मगर हमें जगह दी जाए इसके जगह पे। सही। लाजमी बात है, हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं बिल्कुल ठीक बात है ये। और यहाँ हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, किताबें लेके जाते हैं। यहाँ पुरानी किताबें लोग लेने आते हैं और यहाँ सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं, 50% पे भी मिल कोई जाती हैं। तखमीना लगाया गया है कि ये पूरा बाजार जिस तरह सर्कल के अंदर अब फैला हुआ है, सड़कों के ऊपर भी सब बैठे हुए हैं, दुकानें भी हैं, फुटपाथों पर भी कब्जे हैं, कितनी कुल मिला के ये सारी दुकानें होंगी? इसके बारे में तो 1500 से भी अब दुकानें होंगी। 1500 से भी ज़्यादा हैं ये सारे पथारे मिलाकर। पथारों को छोड़ दें, सिर्फ आप दुकानों की बातें कर लें, तीनों चारों मार्केट को मिला लें, 1500 से ज़्यादा दुकानें। जिसको एक KMC कहती है हमारी अपनी मिल्कियत है, ठीक है, KMC की अपनी मिल्कियत है। हम ये नहीं कहते कि ये, लेकिन इसके बदले में हमें कोई जगह माकूल दी जाए जो बेचारे दुकानदार बैठ के यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। अब 60-60 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 60 साल का पुराना कारोबार आप उठा के मिनटों में उसको खत्म कर देंगे, तो ये तो देखेंगे उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपकी ये बात वजह है कि जब आप 50 साल 60 साल से किसी जगह हैं तो एक तो वक्त देना चाहिए कि भाई आपने कहाँ जाना है, फिर कोई एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें डिसाइड हो जाए कि आप लोगों को भाई हम इस जगह पे कर देंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं, और ये ज़रा बिल्कुल एक पाकिस्तानी की हैसियत से बताइएगा, कि दुकानदारों ने किसी किस्म की कोई ज़्यादती शहर के साथ नहीं की हुई? नहीं बिल्कुल इसमें दुकानदार भी हैं जो कि नाजायज़ करते हैं, लेकिन सारे दुकानदार नहीं हैं। नहीं सभी हैं मेरे भाई, सभी हैं। आप ये देखें, मैं बताएं, हर दुकान के आगे एक पटरा लगाया हुआ है कि ये मेरी दुकान के सामने का हिस्सा है, जबकि वो सड़क है, उस पे सारी आवाम ने चलना है, वो सरकार की सड़क है। आप सब लोग उसके सामने सब कुछ रख देते हैं कि यहाँ कोई नहीं आके पार्क कर सकता। ये भी तो गलत है ना। ये तो जो गलत है वो सबको नजर आ रहा है कि पूरा क्या शहर ही गलत ये क्या कर रहा है, सही सारे तो दुकानदार अभी ये कर रहे हैं। अब उर्दू बाजार को छोड़ें, अब बहादुर शाह मार्केट को छोड़ें, तो आप छोटी सी मिसाल ये सदर आप चलिए दोबारा, आपको सारी चीज़ें दोबारा लगी हुई मिल रही हैं आपको। बता दें, आप इम्प्रेस मार्केट चली जाएँ, रीगल चली जाएँ, या कहीं भी निकल जाएँ सदर में, कहाँ पे नहीं लगे हुए पतारे, नहीं लगे हुए टीए, नहीं लगे हुए वहाँ पे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? खाली दुकानदार तो जिम्मेदार नहीं है ना, हमारी इंतज़ामिया भी इस चीज़ की जिम्मेदार है। तो नहीं, एक दफ़ा सब हटा दिए गए, बता दिया गया और दुकानदार वापस आ जाते हैं या पथारे वापस आ जाते हैं, तो क्या किया जाए इन सब के साथ? ये तो इसका यही माकूल वो है कि इनको किसी ऐसी जगह दी जाए कि पतारे वाला भी हो, टीए वाला भी हो, उसको भी एक जगह मखसूस कर दी जाए कि भाई ये टीए को लिए जो जगह दे दी है वो अब इसके लिए अब KMC को उसका रेंट दे, या और दूसरे इदारे हमारे उनको उसका रेंट दिया जाए। सही समझे ना, कोई इसका एक माकूल इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं, वरना तो चलता रहेगा सिलसिला। आप लोग आते पथारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो सिलसिला चलता रहेगा, तो कभी भी खत्म नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई ने बड़ी साफ गोई से बात की है, मुझे पसंद आई। हम देखते हैं कि तजाज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम होती है, ठेले पथारे सारे हटाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता यह है कि कुछ चंद दिन के बाद ये तमाम चीज़ें दोबारा कायम होने लगती हैं। वो कहती है ये ऐसा होता रहेगा जब तक आप मुस्तकिल बुनियाद पर वो जगह नहीं बना देते, इनको मुतबादिल नहीं दे सकते, जब तक रोज़गार कमाने के लिए हर शख्स यही काम करेगा। कराची शहर में तजाज़ात मुहिम इतनी आसान नहीं, यकीनन बहुत ज़्यादा सालों पर मुहित लोगों के रोज़गार स्टैब्लिश हो गए हैं, नहीं जाना चाहते। फिर एक ह्यूमन एंगल इसका आप देखें तो ये होता है कि ये कहाँ जाएंगे, लेकिन जब आप वैसे दूसरी तकालीफ जो इनकी वजह से क्रिएट हुई हैं इस शहर में, जिसमें इंतज़ामिया भी ऑफ कोर्स और जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो भी शामिल हैं,
वहाँ भी इंसान को बड़ा एक तरह से बुरा लगता है कि आप लोगों ने आंखें बंद करके इस शहर को ख़राब होने दिया और अब एक मैजिक वॉन्ड चाहिए जिस सही करने के लिए। लेकिन वो आदतें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, वो फितरत में शामिल हो चुकी है कि ये करना ज़रा मुश्किल काम है। उर्दू बाज़ार कराची में आज मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानदार जो हैं वो इंतहाई स्टबन हैं। वो कहते हैं हमने यहाँ से नहीं जाना, आप हमें हटाएंगे हम वापस आएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हमें मुतबादिल जगह नहीं दी। और वो ये कहते हैं प्ली ये है कि यहाँ पर ये पूरा वो मरकज़ है कराची का जहाँ से वालिदैन आकर हर किस्म की और प्रोफेशनल्स आकर हर किस्म की किताब अच्छे दामों में, सस्ते दामों में हासिल कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये कचरा कुंडी पूरी आपको ज़रा नज़र आएगी और इस कचरा कुंडी के इर्द गिर्द सड़कों के ऊपर ये तमाम तर पथारे ही मैं इनको कहूँगी जहाँ आपको कॉपियाँ, रजिस्टर, सारी चीज़ें मैसर होती हैं। इनको भी हटाना होगा क्योंकि जाहिर है कि ये भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। उर्दू बाज़ार कराची में आज इस वाली जो स्टूडेंट बाज़ार जिस पर लिखा हुआ है, इनको भी DMCs की तरफ से नोटिस आए हैं, लेकिन आई थिंक इनकी दुकानें मिसमार करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ फुटपातें खाली करने के लिए इनको कहा गया है। भाई ये कितना पुराना बाज़ार है सारा? 30-40 साल पुराना तो होगा। 30-40 साल? मेरी एज तो इतनी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। हमारे बड़ों की एज है। भाई कितना टाइम पुराना होगा ये? 30-40 साल ना? 30-40 साल पुराना। 30-40 साल। जी जी हाँ, 60 साल पुराना है। हाँ कितने मैं पूछ रही हूँ ये बाज़ार कितना पुराना है? 50 से 60 साल पुराना है। 50-60 साल और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला गया। पहले शायद सिर्फ वो वाला हिस्सा था ना? वो वाला हिस्सा था खाली, बाद में ये बना, इसको तो 20 साल हो गए। अच्छा, और इधर से ही हम आगे चले जाएं तो वो अकबर रोड आती है। अकबर रोड वो भी काफ़ी पुराना है। वो भी वहाँ सारी वो साइकिलें, मोटरसाइकिलों की मार्केट है। तो अब क्या कुछ समझ में आया कि KMC क्या सारी दुकानें गिराएगी या इस हिस्से को क्या करेंगे? क्या कोई मैदान बनने जा रहा है ये? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि नाले के ऊपर जो भी शॉप्स हैं ना, जो भी मार्केटें हैं वो गिराई जाएंगी। अच्छा, तो अब ये वही फैसला करेंगे कि ये नाले पे हैं या नहीं है। अभी तक आप लोग क्या लीज पर हैं यहाँ? यहाँ तो लीज पे हैं हम लोग। कितना माहवार किराया देना पड़ता है? ये हमारी तो ओनरशिप की शॉप है। अच्छा, आपकी ओनरशिप की। अच्छा, आज DMCs आप लोगों के बाजार में भी नोटिस देकर गई है ना? नहीं, हमारे बाजार में तो नहीं दिया नोटिस। अच्छा, वो सारे सामने वाली मार्केट में दिया। नहीं, वो कहते हैं कि ये गिराने के लिए नहीं, फुटपातें खाली करने के लिए कहा गया। फुटपाथों का तो बोला है उन्होंने, वो तो फिर हम हटा लेंगे माल जब आएंगे तब। जी जी, नहीं उन्होंने बोला अगर नोटिस दिया होगा तो हटा लेंगे। वैसे नहीं हटाएंगे? नहीं, वैसे भी हटा देंगे। अच्छा, ये जो पूरे शहर में तजावुज़ात की मुहिम चल रही है, फॉरगेट उर्दू बाज़ार, क्या लगता है आपको, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, अब ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि फिर इसमें रोजगार भी है लोगों का। हाँ, नहीं, जो आपका दिल कहता है वो कहें भाई। हाँ, कि आपको ख्याल में होनी चाहिए। बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इससे फिर होगा। तो अच्छा, लेकिन अगर हमें सड़कों को वापस अपने असली हाल में लाना हो तो आपके ख्याल में, आपकी राय क्या है, इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? नहीं, फिर वो ये बेहतर फैसला है कि जो पुराने हाल में जिस हाल में थी पहले उस पे ले आएंगे तो ये कि ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। यहाँ ट्रैफिक जैम होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है। जी जी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इससे पहले कि कोई आपको नोटिस दे, आपकी दुकान का शटर कहाँ है, कहाँ तक आप बैठे हुए हैं, चलने की कोई जगह नहीं है, वो खुद ही चीज़ें हटा लें आप? हाँ, वो तो बिल्कुल हमने तो हटाई भी है, या तो बिल्कुल देखने जो हुदूद में है ना उसमें लगाई। तो वो बाहर किसकी हुदूद है? बाहर का है भाई मेरे, ये शटर है आपकी दुकान का? जी जी। ठीक है, ज़रा कैमरा इधर आ जाए ताकि आपको पता चल जाए शटर कहाँ है और आप नीचे तक बैठे हुए। हाँ, तो वो हटा लेंगे हम, उसमें कोई मसला नहीं। तो पहले आपको सोचना नहीं चाहिए कि क्या आप लोगों ने कब्जे किए हुए हैं? ये जो कब्जा माफिया है वो आप ही लोगों को कहते हैं? नहीं, कोई कब्जा माफिया नहीं है। तो हटाना चाहिए ना खुद, इससे पहले कि आए और उसके बाद अभी हटा लेंगे थोड़ी देर। बहरहाल इनमें से कोई नहीं हटाएगा जब तक कि आप जानते हैं हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब तक आकर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आएंगी, थोड़ी तोड़ फोड़ नहीं होगी, थोड़ा एहतजाज नहीं होगा, लोग अपनी हद में वापस नहीं आएंगे। ये जहाँ से आप देख रहे हैं मैं उतर रही हूँ, ये फुटपाथ है। इन पूरी फुटपाथों के ऊपर लेकर के ये रोज़ बैठ जाते हैं और समझते हैं कि ये दुकान का हिस्सा है और ये अब बन गया है। और इसीलिए इस इलाके में मुस्तकिल हमारे शहर में आपको ट्रैफिक पुलिस इसलिए नज़र आएगी क्योंकि ये सब एरियाज चौको ब्लॉक हो जाते हैं। और इन सब से भी कह दिया है कि फुटपाथों को खाली करें और जो दुकान की हद आप देख रहे हैं वहाँ तक लेकर जाएं। लेकिन दुकान तो नहीं तोड़ेंगे ना आपकी? दुकान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये माल अंदर दुकान में रखने का बोला है। दुकान में रखने का बोला है? शटर से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं है बोला है। अच्छा, तो आपके ख्याल से सही बात है ये? सही कहाँ है, गलत है ना। ये दुकान तो छोटी सी है, माल कहाँ रखेंगे अंदर?
और जो आप फुटपाथ के ऊपर फुटपाथ दुकान के हिस्से में आती है। ये दुकान 3 फीट जगह तो गवर्नमेंट देती है ना। हाँ 3 फीट जगह ही और उसके फौरन बाद फिर सड़क आ जाती है। सड़क आ जाती है। 3 फीट तो फुटपाथ की दुकान में आती है ना। 3 फीट की जगह गवर्नमेंट नहीं देती। तो बात सुने तो फिर यही बात आप कर देना जो आए थे आप लोगों से कहने के लिए कि अंदर जाएं। नहीं सुनते वो नहीं गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को कौन मुकाबला करेगा? ये तजावुज़ात की मुहिम कौन करवा रहा है? नहीं पता आपको? पूरे शहर में जो मुहिम चल रही है कुछ नहीं पता? आप यहाँ किताबें लेने के लिए आए हैं? जी बहुत महंगाई है भाई यहाँ पर, तो कोई चेंजिंग नहीं आई गवर्नमेंट। अच्छा ये छोड़ दें, महंगाई तो खैर ये तो हमारा मुकद्दर है, छोड़ दें, हम सब यही कहेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पूरे शहर में जो तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चल रही है, आपके ख्याल से सही है या गलत है? एक तरीके से देखा जाए तो सही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में बहुत है, जिस वजह से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि यहाँ से लोग हटा दिए जाएँ बस। लेकिन इनको कोई एडवांटेज भी तो देना चाहिए ना, बेनिफिट पीछे, क्योंकि ये लोग घर वगैरह किस तरीके से लोग चलाएंगे, जहाँ बच्चों को किस तरीके से ये लोग घर पे खाना पहुँचाएंगे, क्योंकि ये तो रोड पे अपनी रोज़ी कमा रहे हैं ना। इनकी एजुकेशन इतनी नहीं है, ये किसी भी कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि या मुतबादिल जगह दे दें वरना तजावुज़ात की मुहिम ना करें? यकीनन इनको जगह देनी चाहिए ना, कोई प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप एक जगह से हटा रहे हो तो दूसरी जगह पे तो प्रोवाइड तो देना इनको कुछ फैसिलिटीज़। सही। ये वो सारी दुकानें हैं जिनको कहा गया है कि आप अपनी दुकान की हद कायम करें और फुटपाथों के ऊपर जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है इसको छोड़ दें। अब ये लोग कहते हैं कि दुकानें छोटी हैं, हम अपने माल को कहाँ रखेंगे, ये हमारे साथ ज़्यादती है, क्योंकि दुकान के आगे का 3 फीट भी हमारा अपना हिस्सा है। 3 फीट छोड़ उसके बाद आप ये देखें, ये मैं चढ़ गई, ये एक पटरे रखे हुए होते हैं, यानी कि कोई भी आके यहाँ पर पार्क नहीं कर सकता। सड़क को अगर आप, मेरा कैमरामैन पैन करके आपको दिखाएगा, एक गाड़ी जाने की जगह है, क्योंकि लाइन से आपको दुकान वालों की ज़ाहिर है फिर मोटरसाइकिल्स नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ इंतज़ामिया को ये भी मेरा ख़्याल से सोचना होगा कि इट्स टाइम नाउ कि आप जो हैं वो कोई पार्किंग प्लाजाज भी बना दें, ताकि जितने भी जहाँ दुकानें हैं उनकी जगह जो है वो मना कर दें आप ऐसी पार्किंग के लिए, और इन जगहों को खुला करना होगा, लाजिम होगा। बड़ी पुरानी इमारतें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं, नॉस्टैल्जिया भी है, यू नो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड एरिया ऑफ कराची। भाई ये क्या सबको कह दिया है कि दुकानों की ये सारी चीज़ें जो बाहर लगी हुए हैं माल आप लोग अंदर करें? अंदर करने का कह दिया, आज ही दिया है, पेपर दिए। अच्छा डीएमसी की तरफ से कोई आपको टाइमलाइन दी जाती है या बस कहा जाता है हम कल आएंगे और बस ये? आज तो टाइम लाइट दिए उन्होंने, कहा 3 दिन के लिए आप अंदर, 3 दिन के अंदर आप अंदर कर लें। अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले तो ऐसे एट अ टाइम आया करते थे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 3 दिन का टाइम दिया। ठीक है, 3 दिन के अंदर आप अंदर चले जाए। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये दुकानें तो ज़ाहिर है गिरनी नहीं है, ये तो लीज पर है ना, लेकिन ये जो कहा गया है कि माल को अंदर ले जाए, आप क्या समझते हैं इससे आपका रोजगार को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, इससे रोजगार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें बेहतरी होगी। हम तो यही चाहते हैं, मगर कुछ लोग जैसे आप आगे देख रहे पथारे लगे हुए हैं इसी हमारी पट्टी पे भी, उससे हमें तकलीफ है कि उसकी वजह से हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। यानी कंपटीशन के अंदर, उसकी देखा देखी के अंदर ज़ाहिर बात है, डिस्प्ले होता है तो कस्टमर लेता है, क्यों हमारा तो काम जिस नज़र आता है तो बिकता है, उसकी वजह से हम भी बाहर आए, लोगों की वजह से, नहीं तो हम इस पे खुश नहीं है। अंदर भी जाएंगे हमें रिस्क तो पूरा मिलेगा इंशाल्लाह, इस पे हमारा ईमान है। अच्छा पूरे शहर में जो तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चल रही है, आपके ख्याल में ये सही हो रहा है? नहीं, इसमें तो कुछ तो सही हो रहा है, मगर इसमें बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह से आपका ये गार्डन का मामला हो गया, हालांकि एक मार्केट का था, एम्प्रेस मार्केट का था, चलो लीगल काम है, गार्डन वालों को केएमसी की दुकान है तो उनको उसके बदले में दुकानें दी जाएँ। अब हमारे उर्दू बाज़ार की तरफ आए तो ये गलत हो रहा है। कितने लोग 600 दुकानें लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि केएमसी के किराएदार है, केएमसी को किराया बढ़ा दें केएमसी। अब इस जगह पे इसको तोड़ के दोबारा क्या बने, केएमसी किराया बढ़ा दे, वो ज़्यादा बेहतर है। सही, केएमसी किराया बढ़ा दे, वरना 600 दुकानें जो हैं वो 600 लोगों का रोज़गार चला जाएगा। अच्छा चले मैं इनसे बात कर लेती हूँ। माल को अंदर रखेंगे तो क्या लोग नहीं आएंगे खरीदने? नहीं खरीदने तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बाकी जो है ना, हमारा तो अल्लाह का शुक्र, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं, हमारे तो लीगल दुकान है, हमें कोई फिक्र नहीं। वो तो आपको फुटपाथे खाली करने को तो बोला है ना? वो तो 3 दिन का नोटिस देकर गए हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, ये केएमसी रख कर जाती है? ये तो हम रखते हैं, लेकिन क्या ये मोटरसाइकिल क्यों रखते हैं आप लोग? ये इस वजह से रखते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती है ना। अच्छा। फिर हमारे कस्टमर को परेशानी होती है। अच्छा तो ये सड़क किसकी है? सड़क तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है, तो आप कैसे गवर्नमेंट की सड़क पर ये सब चीज़ें रखते हैं? लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करके नहीं रखेंगे। हर तरफ यही है? हर तरफ इस वजह से ना, ग्राहक आता है तो उसकी वजह से परेशानी होती है ना,
कोई नहीं परेशानी होती भाई, ये सड़क तो गुजरने की है ना, सड़क क्यों बनाई थी, इसलिए थोड़ी कि आप लोग कब्जा करें। एंड इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे, ये हटा लेंगे। ये तो आपकी कोशिश जब भी होगी जब डीएमसी आएगी और फिर शुरू हो जाएगी उठाना चीज़ें। चलो ठीक है, बाकी जो है ना कोशिश की कल परसों से नहीं हटाए। ठीक है, इनको भी 3 दिन का नोटिस मिला हुआ है। ये सारे दुकानदारों ने अपने रवैयों को ख़त्म करना होगा, वरना चलिए इनकी ये डील अगर हो भी जाती है कि दुकानें तोड़नी है नाले की नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ इन दुकान वालों ने बहुत गलत की हुई है और हर तरफ शहर कराची में गलत है कि फुटपाथों तक अपनी दुकानों को आगे ले आना कि डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद उस सड़क पर कब्ज़ा कर लेना, जिससे और सारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते हैं कि 3 दिन के बाद क्या फ़ैसला होता है और इसके साथ साथ जो 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है मेयर कराची की तरफ से, वो क्या फ़ैसला लेती है। तमाम सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम पर सियासत के बजाय अगर वाकई वो इंतज़ामिया के साथ मिल करके वो चाहते हैं कि शहर को असली शक्ल में बाहर लाएँ, तो इसकी एक कोई आप तरीक़ाकार वज़ा करें। आपको अगर वक्त देना है वक्त दें, मुतबादिल जगह देनी है ज़रूर दें, लेकिन सड़कों को एटलीस्ट आप साफ़ करें, फुटपाथों को साफ़ करें, क्योंकि ये शहरियों का भी हक़ है कि वो फुटपाथों पर चलें, उनका हक़ है कि वो सड़कों को इस्तेमाल करें। जहां आपको पार्किंग प्लाजास बनाने चाहिए वो भी बनाने चाहिए हैं, क्योंकि शहर में बड़ी बिगाड़ हो चुकी है। इसको अगर आप सही कर लेंगे तो मेरा ख्याल से ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आबादी तो बढ़ती चली जाएगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।